हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है हमने एमएससी थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, जिसका एक चैप्टर हो चुका। ये अगला टॉपिक है ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड क्या होता है? जिसमें कॉपर एटम एंड कार्बन एटम के बीच डायरेक्ट बॉन्ड रहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड कहते हैं। Copper is less electropositive than magnesium and lithium, इसलिए ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड सॉफ्टर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की तुलना में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग को पता है RMgX होता है, और ऑर्गेनो लिथियम जिसमें लिथियम और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड रहा है, ऐसा कंपाउंड की तुलना में ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड सॉफ्टर होता है। तो इसका रीज़न यही है कि कॉपर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये एलिमेंट है लिथियम, मैग्नीशियम, कॉपर और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरह से है, जिसमें कॉपर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से ज़्यादा है। या बोल सकते हैं कि ये दोनों ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कॉपर की तुलना में, इसलिए कॉपर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसीलिए कॉपर का जितना भी कंपाउंड रहता है ऑर्गेनो कॉपर, वो सॉफ्टर रहते हैं। अगला पॉइंट है कार्बन और कॉपर बॉन्ड में कार्बन एटम पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है एंड बॉन्ड लेस पोलराइज्ड होता है कार्बन मैग्नीशियम एंड कार्बन लिथियम की तुलना में। इस बॉन्ड पर कार्बन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहता है, ये इस तरह से नेगेटिव चार्ज रहता है, और इसीलिए बॉन्ड लेस पोलराइज्ड रहता है इन दोनों की तुलना में। इन दोनों का पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। इस तरह से ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स का इंट्रो आप दे देंगे इस तरह से। 2-3 ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में 1-2 नंबर में आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स। तो पहला है ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड का फॉर्मेशन ये इस तरह का रहेगा, डायरेक्ट एल्किल ग्रुप जोड़ा रहेगा और कॉपर। फॉर्मेशन किस तरह से होता है इसका? 1:1 मोलर रेशियो में एल्किल या एरिल लिथियम को क्यूप्रस आयोडाइड के साथ लोअर टेम्परेचर पर N2 गैस के इनर्ट एटमॉस्फेयर में THF और ईथर जैसे अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में ट्रीट करने पर ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड बनता है। ये एल्किल लिथियम हो गया और क्यूप्रस आयोडाइड के साथ 1:1 दोनों का 1-1 मोल लो टेम्परेचर पर N2 गैस के इनर्ट एटमॉस्फेयर में ईथर जैसे अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में ट्रीट करने पर ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड बन जाता है। इन दोनों को ट्रीट किए तो ये दोनों बॉन्ड बना लेगा और ये दोनों बॉन्ड बना के रिमूव हो जाएंगे इस तरह से। सेम अगला एग्जाम्पल है एरिल ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। इसका स्टेबिलिटी ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड आर लेस स्टेबल, जैसे कि मेथिल कॉपर इज एक्सप्लोसिव, जबकि बेंजील कॉपर इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। अगला टाइप है लिथियम ऑर्गेनो क्यूप्रेट। लिथियम ऑर्गेनो क्यूप्रेट में लिथियम और कॉपर और एल्किल के बीच इस तरह का बॉन्डिंग रहेगा। इसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा? एल्किल या एरिल लिथियम एंड क्यूप्रस आयोडाइड को 2:1 मोलर रेशियो में सेम कंडीशन में ही लोअर टेम्परेचर पर N2 गैस के इनर्ट एटमॉस्फेयर पर ईथर के प्रेजेंट में ट्रीट करने पर लिथियम ऑर्गेनो क्यूप्रेट बनता है। ये इस तरह से एल्किल लिथियम है और ये क्यूप्रस आयोडाइड है, जिसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है, तो अपना लिथियम डाइमेथिल क्यूप्रेट बन जाता है। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल है
आज के लेक्चर में हमने ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स के इंट्रो एंड टाइप्स का डिस्कशन किया है। अगले वीडियो में हम इसके स्ट्रक्चर और सिंथेटिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।